क्या आपकी ऊर्जा भी ड्रेन हो जाती है? परमहंस योगानंद बताते हैं, ऑरा की शक्ति और सुरक्षा के अचूक तरीके। क्या आप हर दिन ईश्वर का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी अक्सर थका थका और अपनी ऊर्जा में कमी महसूस करते हैं? क्या कभी किसी खास व्यक्ति से मिलने या किसी जगह पर जाने के बाद आप पर अचानक से भारीपन या उदासी छा जाती है? ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी सकारात्मक ऊर्जा और हिम्मत किसी ने खींच ली हो, और आपके मन में बस यही सवाल उठता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। परमहंस योगानंद जी, जो एक महान योगी और संत थे, बताते हैं कि जब हमारा ऑरा कमजोर होता है तो बाहरी परेशानियां और नकारात्मकता हम पर आसानी से असर डालती है और हमारी ऊर्जा खींचने लगती है। यदि आप अपनी इस कीमती ऊर्जा को बचाना चाहते हैं, अपने ऑरा का एक मजबूत आध्यात्मिक कवच बनाना चाहते हैं और परमहंस जी के बताए हुए अचूक तरीके जानना चाहते हैं, तो इस पूरे लेख को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अंत तक आपको न सिर्फ इसका कारण समझ आएगा, बल्कि एक ऐसा समाधान भी मिलेगा जो आपके जीवन को बदल देगा। दिव्य आभा मंडल, ऑरा का रहस्य। हम सिर्फ शरीर नहीं, ऊर्जा भी हैं। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो हमारे शरीर से भी परे है और हमारे अस्तित्व का एक जरूरी हिस्सा है। हमारा आभा मंडल, ऑरा, जिसे हम तेजो वलय भी कहते हैं। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि हम इंसान सिर्फ ये शरीर नहीं है। हमारे शरीर के चारों ओर हमेशा एक अदृश्य सूक्ष्म ऊर्जा का घेरा मौजूद रहता है, जिसे ऑरा या आभा मंडल कहते हैं। यह दिव्य प्रकाश हमारे भीतर की प्राण शक्ति और जीवन शक्ति का ही फैला हुआ रूप है। यह हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जैसे फूल के चारों ओर उसकी खुशबू फैली होती है, वैसे ही हर इंसान के चारों ओर उसकी ऊर्जा का एक चमकता हुआ घेरा होता है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि यह आभा मंडल कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का एक जीता जागता आईना है। यह हमारी आत्मा से निकलने वाली रोशनी की एक सूक्ष्म परछाई है, जो हमारी अंदरूनी हालत को दिखाती है। हालांकि यह हमारी सामान्य आंखों से आसानी से दिखाई नहीं देता, लेकिन जिनकी आंतरिक दृष्टि जागृत होती है या जो बहुत ध्यान मेडिटेशन करते हैं, वे इस ऊर्जा क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं और कभी-कभी इसके अलग अलग रंगों को देख भी सकते हैं। परमहंस योगानंद जी हमें यह भी बताते हैं कि यह आभा मंडल केवल महान सिद्ध पुरुषों या देवी देवताओं तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हम अक्सर उनकी तस्वीरों में उनके सिर के पीछे एक चमकते हुए घेरे के रूप में देखते हैं। सच्चाई यह है कि हर इंसान, हर जीवित प्राणी का अपना एक खास आभा मंडल होता है। हाँ, यह जरूर है कि उस आभा मंडल की शक्ति, उसकी पवित्रता और उसका फैलाव व्यक्ति की अपनी अंदरूनी पवित्रता, उसके विचारों की शुद्धता और उसकी आध्यात्मिक प्रगति पर निर्भर करता है। जिसका मन जितना साफ और जिसकी आत्मा जितनी ईश्वर के करीब होगी, उसका आभा मंडल उतना ही ज्यादा चमकीला, शक्तिशाली और फैला हुआ होगा। यह ईश्वर की ऊर्जा का वह प्रकाश है जो हम सभी को सहारा देता है और हमें परमात्मा से जोड़ता है। परमहंस योगानंद जी हमें बताते हैं कि हमारा ऑरा केवल एक ऊर्जा का घेरा नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा का, हमारे सच्चे अंदरूनी स्वरूप का एक सच्चा आईना है। जैसे आईने में हमारी परछाई साफ दिखती है, ठीक वैसे ही हमारे आभा मंडल में हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी मानसिक स्थिति और हमारे आध्यात्मिक विकास की गहराई दिखाई देती है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे मन में उठने वाला हर विचार और हमारे दिल में जागने वाली हर भावना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमारे ऑरा के रंग और उसकी ऊर्जा में छोटे छोटे बदलाव लाती है। यदि आपके विचार शुद्ध हैं, मन में प्रेम, दया और शांति है, तो आपका आभामंडल अपने आप उज्ज्वल, निर्मल और विस्तृत होगा। इसके उलट यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, डर या किसी भी तरह की नकारात्मकता है, तो ये हमारे ऑरा को धुंधला, सिकुड़ा हुआ और कमजोर बना देती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार हमारा ऑरा हमारी आध्यात्मिक प्रगति का एक सच्चा पैमाना है। जैसे जैसे हम साधना के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति गहरी करते हैं, वैसे वैसे हमारा आभा मंडल और भी तेजस्वी और शक्तिशाली होता जाता है।
एक विकसित और शुद्ध ओरा वाले व्यक्ति की मात्र उपस्थिति से आसपास का माहौल शांत और सकारात्मक हो जाता है। लोग ऐसे व्यक्ति की ओर अपने आप आकर्षित होते हैं। उनके पास उन्हें असीम शांति और प्रेरणा मिलती है। उनका व्यक्तित्व चुंबकीय, मैग्नेटिक बन जाता है और उनकी बातों में एक अद्भुत असर आ जाता है। स्वामी जी बताते हैं कि हमारा ओरा हमारे पूरे व्यक्तित्व की, हमारी भावनाओं और विचारों की एक खुली किताब जैसा है, जिसे सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले सिद्ध पुरुष और गहरे साधक आसानी से पढ़ सकते हैं। वे आपके आभा मंडल को देखकर आपके मन की स्थिति, आपके स्वास्थ्य और आपकी आध्यात्मिक तरंगों का अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए अपने ओरा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाए रखना न केवल हमारे शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा और अंदरूनी शक्ति के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। यह ईश्वर की वह दिव्य ऊर्जा है जो हमारे माध्यम से प्रकट होती है। आपका ओरा क्यों कमजोर होता है? कारण और संकेत जैसे एक मजबूत और चमकीला आभा मंडल हमारे जीवन में सकारात्मकता, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति लाता है। वैसे ही एक कमजोर और पतला ओरा कई तरह की समस्याओं और रुकावटों का कारण बन सकता है। परमहंस योगानंद जी हमें उन कारणों के बारे में बताते हैं जिनसे हमारा यह दिव्य ऊर्जा कवच कमजोर पड़ जाता है, और उन संकेतों को भी समझाते हैं जिनसे हम इसे पहचान सकें। स्वामी जी बताते हैं कि हमारे ओरा के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण हमारे अपने ही नकारात्मक विचार और भावनाएं हैं। जब हम लगातार चिंता, डर, क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना या किसी भी तरह की नकारात्मकता में डूबे रहते हैं, तो ये जहरीली ऊर्जा हमारे आभा मंडल में छेद कर देती है, उसे सिकोड़ देती है और गंदा बना देती है। परमहंस जी के अनुसार खुद को दीनहीन समझना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास न करना और लगातार अपनी आलोचना करना भी हमारे ओरा को बहुत नुकसान पहुंचाता है। यह ऐसा है मानो हम खुद ही अपनी ऊर्जा को कम कर रहे हों। इसके अलावा स्वामी जी बाहरी कारणों पर भी ध्यान दिलाते हैं। वे कहते हैं कि हमारी संगति, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, का हमारे ओरा पर गहरा असर पड़ता है। यदि हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो खुद नकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं, जो लगातार शिकायतें करते हैं या दूसरों की बुराई करते रहते हैं, तो उनकी नकारात्मकता अनजाने में दाएं में ही हमारी ऊर्जा को भी खराब कर देती है। इसी तरह अस्वस्थ जीवन शैली जैसे कि तामसिक, भारी बासी भोजन खाना, पर्याप्त नींद न लेना और नशे की लत भी हमारी जीवन शक्ति को घटाकर ओरा को कमजोर करती है। परमहंस योगानंद जी कुछ आध्यात्मिक संकेतों की ओर भी हमारा ध्यान दिलाते हैं, जिनसे हम अपने कमजोर ओरा को पहचान सकते हैं। यदि आप बिना किसी खास शारीरिक मेहनत के भी लगातार थकान और ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, यदि आपका मन बिना किसी कारण के अशांत रहता है, विचारों में स्पष्टता नहीं रहती और छोटे छोटे निर्णय लेने में भी भ्रम की स्थिति बनती है, यदि आपको ईश्वर की साधना, ध्यान या प्रार्थना में मन लगाने में कठिनाई होती है, मन में उत्साह की कमी रहती है और आप खुद को बाहरी नकारात्मक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील पाते हैं, ये सभी आपके कमजोर ओरा के संकेत हो सकते हैं। ऐसा कमजोर ओरा न तो हमें नकारात्मक शक्तियों से बचा पाता है और न ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति में मदद करता है। नकारात्मक ऊर्जा और एनर्जी वैम्पायर से अपने ओरा की सुरक्षा जब हमारा आभा मंडल मजबूत और चमकीला होता है, तो वह अपने आप एक दिव्य कवच का काम करता है। लेकिन जब यह कमजोर हो जाता है, तो हम अलग अलग तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी हमें इस बारे में गहरी समझ देते हैं और सिखाते हैं कि कैसे हम इन अदृश्य प्रभावों से अपने ओरा की रक्षा कर सकते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि हमारे चारों ओर के वातावरण में अलग अलग तरह की ऊर्जा तरंगें मौजूद रहती हैं, कुछ अच्छी और जीवन देने वाली, तो कुछ बुरी और कमजोर करने वाली। कभी कभी आप महसूस करते होंगे कि किसी खास व्यक्ति से मिलने के बाद या किसी जगह पर कुछ समय बिताने के बाद आप अचानक बहुत ज्यादा थकान, मन में भारीपन या एक तरह की बेचैनी महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो आपके भीतर की ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें आम भाषा में एनर्जी वैम्पायर, ऊर्जा चूसने वाले कहा जा सकता है। ये कोई काल्पनिक राक्षस नहीं है, बल्कि हमारे ही आसपास के सामान्य लोग हो सकते हैं।
हमारे दोस्त, परिवार के सदस्य या सहकर्मी। ऐसे लोगों में अक्सर जीवन शक्ति की कमी होती है और वे अनजाने में ही अपनी नकारात्मकता, अपनी लगातार शिकायतों या अपनी भावनात्मक खालीपन को भरने के लिए दूसरों की सकारात्मक ऊर्जा पर निर्भर हो जाते हैं। वे आपके जीवन में आते हैं, आपकी ऊर्जा से खुद को भरते हैं और बदले में आपको थका हुआ और खालीपन से भरा हुआ छोड़ जाते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि जब हमारा ओरा कमजोर या उसमें छेद होते हैं तो हम ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं और ऊर्जा चूसने वाले लोगों के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। हमारी भावनात्मक संवेदनशीलता और अंदरूनी कोमलता के कारण हम दूसरों की अशांत ऊर्जाओं को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, खासकर तब जब हमने अपने चारों ओर एक मजबूत आध्यात्मिक सुरक्षा कवच नहीं बनाया होता। इसीलिए अपने आभा मंडल को इन नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आभा मंडल को ही मजबूत और अभेद्य, जिसे भेदा न जा सके, बनाना होगा, जिसकी दिव्य विधियां परमहंस जी हमें सिखाते हैं। ऑरा को मजबूत और चमकीला बनाने की दिव्य साधनाएं। अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि आपका आभा मंडल कमजोर है या नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित है, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। परमहंस योगानंद जी हमें भरोसा दिलाते हैं कि हम सभी अपने ओरा को फिर से मजबूत, शुद्ध और चमकीला बना सकते हैं। इसके लिए किसी बाहरी चमत्कार या मुश्किल रीति रिवाजों की नहीं, बल्कि अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जगाने और कुछ सरल लेकिन बहुत असरदार आध्यात्मिक साधनाओं को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। स्वामी जी बताते हैं कि ओरा की सुरक्षा और उसका विकास एक तरह की आंतरिक साधना है, जिसका मतलब है अपनी चेतना को ऊपर उठाना और अपनी प्राण शक्ति को सही दिशा में बहाना। परमहंस योगानंद जी ने हमें ऐसी कई व्यावहारिक और दिव्य प्रणालियां सिखाई हैं, जिनके नियमित अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अपने आभा मंडल को एक अभेद्य दिव्य कवच में बदल सकता है। यह कवच न केवल नकारात्मक शक्तियों से उसकी रक्षा करेगा, बल्कि उसके जीवन में सकारात्मकता, शांति और आध्यात्मिक प्रकाश को भी आकर्षित करेगा। ये साधनाएं हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी ऊर्जा पर काम करती हैं। स्वामी जी हमें सिखाते हैं कि कैसे आत्मनिरीक्षण, खुद को जानना, सकारात्मक सोच, प्राण नियंत्रण, सांस पर नियंत्रण, ईश्वर पर भरोसा और ध्यान की गहरी तकनीकों के जरिए हम अपने ओरा को अंदर से पोषण देकर शक्तिशाली बना सकते हैं। इन दिव्य साधनाओं को अपनाकर आप खुद अपने जीवन में अपने आभा मंडल के चमत्कारिक बदलाव का अनुभव कर सकेंगे। परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि अपने आभा मंडल को शुद्ध और मजबूत बनाने की यात्रा बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर से ही शुरू होती है। स्वामी जी कहते हैं कि ओरा को ठीक करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है स्वयं की उपस्थिति में लौटना, यानी आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करना। जब तक हम अपने मन, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा की मौजूदा स्थिति के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम उसमें कोई सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकते। परमहंस जी हमें प्रेरित करते हैं कि हम हर दिन कुछ समय निकालकर आत्मनिरीक्षण करें, अपने विचारों की दिशा देखें, क्या वे ज्यादातर सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक। अपनी भावनाओं को पहचानें, कहीं आप बेवजह डर, चिंता या क्रोध को अपने भीतर जगह तो नहीं दे रहे। अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत रहें। यह आत्म मंथन ही वह दिव्य रोशनी है जो हमारे भीतर छिपी उन कमियों को उजागर करती है जो हमारे ओरा को कमजोर बनाती है। जब आप खुद से जुड़ते हैं, खुद को सुनते हैं और खुद को निष्पक्ष भाव से समझने की कोशिश करते हैं, तभी आपकी ऊर्जा की असली मरम्मत और नया जीवन देने का काम शुरू होता है। स्वामी जी आत्म जागरूकता के साथ साथ मौन की साधना को भी बहुत जरूरी बताते हैं। वे कहते हैं कि आज के इस शोरगुल भरे युग में हमने मौन की शक्ति को लगभग भुला दिया है। परमहंस योगानंद जी हमें हर दिन कम से कम 15 मिनट तक पूरी तरह अकेले में सभी बाहरी ध्यान भटकाने वाली चीजों जैसे मोबाइल या दूसरे गैजेट से दूर रहकर मौन का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। आंखें बंद करके शांत मन से बस अपने भीतर उतरने की कोशिश करें। अपनी हर आती जाती सांस को महसूस करें। कल्पना करें कि हर सांस के साथ आप ब्रह्मांड की दिव्य जीवन ऊर्जा को अपने भीतर भर रहे हैं और हर सांस छोड़ने के साथ अपने भीतर की सारी थकान, डर और नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं।
परमहंस जी के अनुसार मौन का यह अभ्यास हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा करता है, मन को शांत करता है और हमें अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुनने का मौका देता है। धीरे धीरे इस शांत मौन और आत्म जागरूकता के अभ्यास से आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपके चारों ओर एक अदृश्य, सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली सुरक्षा कवच अपने आप बन रहा है। यही आपके ओरा का प्राकृतिक नया जीवन और सशक्तिकरण है, जो भीतर की शांति और जागरूकता से पैदा होता है। सकारात्मक संकल्प और प्रकृति की गोद में ओरा का पोषण परमहंस योगानंद जी केवल आत्म जागरूकता और मौन तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि वे हमें अपने आभामंडल को सक्रिय रूप से पोषण देने और ऊर्जावान बनाने के लिए और भी दिव्य तरीके बताते हैं। स्वामी जी सिखाते हैं कि हमारे शब्द और हमारे संकल्प में गहरी शक्ति होती है और प्रकृति स्वयं ईश्वर की प्रत्यक्ष ऊर्जा का भंडार है, जिसके साथ रहकर हम अपने ओरा को नया जीवन दे सकते हैं। परमहंस जी सकारात्मक संकल्पों, जिन्हें हम दृढ़ प्रतिज्ञा या एफर्मेशन भी कह सकते हैं, के नियमित अभ्यास पर खास जोर देते हैं। वे बताते हैं कि जब हम सच्चे दिल, गहरी आस्था और एकाग्रता के साथ सकारात्मक वाक्यों को दोहराते हैं, तो ये हमारे अवचेतन मन पर गहरा असर डालते हैं और हमारी ऊर्जा तरंगों को बदल देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हर सुबह बिस्तर से उठते ही और रात को सोने से पहले अपनी आत्मा को इन शक्तिशाली संकल्पों से सींचे। मैं ईश्वर की दिव्य ऊर्जा से भरपूर हूं। मेरा आभामंडल मजबूत और चमकीला है। कोई भी नकारात्मक शक्ति मुझे छू नहीं सकती। मैं परमात्मा के प्रेम और प्रकाश से हमेशा सुरक्षित हूं। परमहंस जी यह भी साफ करते हैं कि इन वाक्यों को सिर्फ जुबानी दोहराना काफी नहीं है, बल्कि उनके अर्थ को गहराई से महसूस करना, उनके हर अक्षर को अपने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश के रूप में फैलते हुए देखना और उनकी सच्चाई पर पूरा भरोसा रखना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से ये संकल्प हमारे ओरा में एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं। इसके साथ ही परमहंस योगानंद जी हमें प्रकृति मां की गोद में लौटकर अपने ओरा को पोषण देने का रास्ता दिखाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य, वायु और आकाश हमारे आभामंडल के मुख्य आधार हैं। जब हम जानबूझकर इन तत्वों से जुड़ते हैं तो हमारा ओरा खिलने लगता है, उसकी चमक और शक्ति बढ़ती है। रोज कुछ समय सूर्य की हल्की किरणों का सेवन करें, खासकर सुबह उगते हुए सूरज की ऊर्जा का। नंगे पांव हरी घास पर या जमीन पर चलने से हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा धरती में समा जाती है और हमें पृथ्वी की स्थिर और पोषण देने वाली ऊर्जा मिलती है। साफ, प्राणदायक हवा में गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। किसी शांत तालाब, बहती नदी या समुद्र के किनारे कुछ समय बिताएं या पेड़ों और पौधों के बीच ध्यान करें। परमहंस जी के अनुसार प्रकृति ईश्वर की साक्षात अभिव्यक्ति है और जब हम प्रेम और श्रद्धा के साथ उसके संपर्क में आते हैं तो उसकी दिव्य ठीक करने वाली शक्ति हमारे आभामंडल को शुद्ध, संतुलित और ऊर्जावान बना देती है। अपने आभामंडल को मजबूत और शुद्ध करने के जितने भी तरीके परमहंस योगानंद जी ने हमें बताए हैं, उनमें ध्यान, मेडिटेशन की साधना को वे सबसे ऊपर और सबसे असरदार मानते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान ही वह दिव्य कला और विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने ओरा के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य आध्यात्मिक कवच बना सकते हैं जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी मुश्किल स्थिति भेद नहीं सकती। परमहंस योगानंद जी हमें समझाते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया हमारे मन और प्राणों पर गहराई से काम करती है। जब हम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा चंचल मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं और हमारे भीतर जीवन शक्ति का प्रवाह ऊपर की ओर और व्यवस्थित हो जाता है। इस अंदरूनी स्थिरता और जीवन ऊर्जा के इकट्ठा होने से हमारा आभामंडल अपने आप पुष्ट और विस्तृत होने लगता है। ध्यान के जरिए हम अपनी चेतना को अपनी आत्मा के केंद्र में, ईश्वर के प्रकाश में स्थिर करते हैं। यह दिव्य जुड़ाव हमारे ओरा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर देता है, उसे स्वर्णिम सोने जैसी आभा देता है और हमारे भीतर छिपे हुए नकारात्मक विचारों और ऊर्जा रुकावटों को शुद्ध कर देता है। स्वामी जी ने हम साधकों के कल्याण के लिए क्रिया योग जैसी आत्मज्ञान की उन्नत ध्यान प्रणालियों का ज्ञान दिया है, जो विशेष रूप से हमारी जीवन ऊर्जा
और चक्रों पर सीधे काम करती है। परमहंस जी बताते हैं कि ऐसी गहरी यौगिक ध्यान पद्धतियों के अभ्यास से साधक अपने ओरा को पूरी तरह बदल सकता है, उसे इतना शक्तिशाली और चमकीला बना सकता है कि वह एक अभेद्य किले जैसा हो जाए। जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरकर अपनी आत्मा के उस शांत केंद्र तक पहुंच जाते हैं जहां ईश्वर का मौन संवाद लगातार होता रहता है, तब कोई भी व्यक्ति, कोई भी शब्द, कोई भी दुनियावी स्थिति आपकी अंदरूनी शांति और आपकी ऊर्जा को छू तक नहीं सकती। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब आप सच्चे दिल और लगन से ध्यान में डूबते हैं तो आपका आभा मंडल एक दिव्य प्रकाश स्तंभ की तरह चमकने लगता है। यह न केवल आपकी खुद की नकारात्मकता से रक्षा करता है, बल्कि आपके संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों को भी शांति और सकारात्मकता का अनुभव कराता है। इसलिए अपने ओरा की परम सुरक्षा और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हर दिन ईमानदारी से ध्यान करने का संकल्प लें। यही वह रास्ता है जो आपको भीतर से अजेय, जिसे जीता न जा सके, और प्रकाशमान बनाएगा। सात्विक आहार और सत्यनिष्ठ आचरण से ओरा का तेज परमहंस योगानंद जी हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि हमारे आभामंडल का तेज और उसकी शक्ति केवल हमारी ध्यान साधना पर ही नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के हर पहलू पर निर्भर करती है, खासकर हमारे खाने पीने, आहार और व्यवहार आचरण पर। स्वामी जी कहते हैं कि हमारा ओरा हमारी आत्मा का आईना है और यह तभी चमकीला होगा जब हमारा जीवन शुद्ध और सच्चा होगा। परमहंस जी बताते हैं कि हम जो भोजन खाते हैं उसका सीधा असर हमारी ऊर्जा, हमारे विचारों और हमारे आभामंडल पर पड़ता है। वे हमें सात्विक और पौष्टिक आहार अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा भोजन जो ताजा हो, शुद्ध हो, प्रकृति के करीब हो और जो हमारे शरीर और मन को शांति तथा सात्विक ऊर्जा दे। फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज और दूध से बने उत्पाद हमारे ओरा को पोषण देते हैं, उसे निर्मल और चमकीला बनाते हैं। इसके उलट स्वामी जी चेतावनी देते हैं कि तामसिक भोजन जैसे कि बासी, ज्यादा प्रोसेस्ड, मांसाहार या नशीले पदार्थ और ज्यादा तले भुने व मसालेदार राजसिक भोजन हमारे ओरा को भारी, धीमा और असंतुलित कर देते हैं, उसकी स्वाभाविक चमक को कम कर देते हैं। आहार की शुद्धता के साथ साथ परमहंस योगानंद जी सत्यनिष्ठ आचरण को ओरा के चमकीले तेज के लिए बहुत जरूरी बताते हैं। वे कहते हैं कि जब हम सच बोलते हैं, अपने व्यवहार में स्पष्ट और ईमानदार रहते हैं, किसी के प्रति दुश्मनी या ईर्ष्या का भाव नहीं रखते और मन, वचन तथा कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाते, तो हमारी आत्मा में एक दिव्य प्रकाश जागृत होता है। यह अंदरूनी शुद्धता और अच्छे संस्कार ही हमारे आभामंडल को एक अद्भुत चमक देते हैं। स्वामी जी के अनुसार झूठ बोलना, धोखा देना, किसी के प्रति नफरत पालना या दोहरा जीवन जीना, ये सभी नकारात्मक काम हमारे ओरा के रंग को मटमैला कर देते हैं, उसमें काले धब्बे पैदा करते हैं और उसकी सुरक्षात्मक शक्ति को नष्ट कर देते हैं। इसलिए स्वामी जी हमें याद दिलाते हैं कि एक चमकीला और शक्तिशाली ओरा पाने के लिए हमें अपने जीवन को पूरी तरह से पवित्र और अनुशासित बनाना होगा। जिस तरह साफ पानी में सूरज की परछाई स्पष्ट और चमकीली दिखती है, उसी तरह शुद्ध आहार और सच्चे आचरण वाले व्यक्ति का आभामंडल भी अपने आप दिव्य प्रकाश से भरपूर और बहुत प्रभावशाली बन जाता है। यह केवल ऊर्जा का कवच नहीं, बल्कि हमारे चरित्र और आत्मा की दिव्यता का प्रमाण है। भावनात्मक सीमाएं और ऊर्जा संरक्षण के आध्यात्मिक नियम
परमहंस योगानंद जी हमें यह गहरी सच्चाई समझाते हैं कि अपने आभा मंडल की रक्षा और उसे बढ़ाने के लिए हमें न केवल अपने भीतर काम करना है, बल्कि अपने बाहरी संबंधों और ऊर्जा के लेन देन में भी बहुत समझदारी और जागरूकता दिखानी होगी। स्वामी जी कहते हैं कि हमारी ऊर्जा, हमारी प्राण शक्ति ईश्वर का एक अनमोल तोहफा है और इसे बुद्धिमत्ता से सुरक्षित रखना हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है। परमहंस जी हमें अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों के प्रति सचेत रहने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि यह एक जरूरी सच्चाई है कि हर व्यक्ति या हर संगति हमारे आत्मिक कल्याण के लिए अच्छी नहीं होती। कुछ व्यक्ति या स्थितियां ऐसी होती हैं जो लगातार हमारी ऊर्जा को कम करती हैं, हमें भावनात्मक रूप से थका देती हैं और हमारे आभा मंडल को कमजोर बनाती हैं। ऐसे ऊर्जा चूसने वाले प्रभावों को पहचानना और उनसे खुद को सीमित करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के प्रति हमारी निष्ठा को दर्शाता है। स्वामी जी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को हर स्थिति में हां कह देना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है और यह हमारे ओरा को कमजोर करने का एक बड़ा कारण बन सकता है। कभी कभी प्यार से लेकिन मजबूती से नहीं कहना भी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक निर्णय होता है। परमहंस योगानंद जी हमें भावनात्मक अति प्रदान, इमोशनल ओवर गिविंग के प्रति भी सावधान करते हैं, यानी बिना सोचे समझे अपनी क्षमता से ज्यादा दूसरों को अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना भावनात्मक सहारा देते रहना और बदले में खुद को खाली और शक्तिहीन महसूस करना। यह एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है जिससे हमारा आभा मंडल धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। इसलिए स्वामी जी हमें भावनात्मक सीमाएं, इमोशनल बाउंड्रीज निर्धारित करने की शिक्षा देते हैं। इसका मतलब है यह जानना कि हमें कहां तक देना है, कब रुकना है और किसे अपनी कीमती ऊर्जा और ध्यान देना है। अपनी भावनाओं को दूसरों की नकारात्मकता से अप्रभावित रखने का अभ्यास करना और अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना बहुत जरूरी है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब हम अपनी ऊर्जा का सम्मान करते हैं और उसे बेकार के भावनात्मक उतार चढ़ाव या नकारात्मक बातचीत में बर्बाद नहीं होने देते, तभी हमारा आभा मंडल सुरक्षित, स्थिर और मजबूत बना रह सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का आध्यात्मिक नियम है जो हमें भीतर से शक्तिशाली बनाता है। कृतज्ञता और निस्वार्थ प्रेम ओरा विस्तार के 2 महामंत्र परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि हमारे आभा मंडल को न केवल सुरक्षित और मजबूत बनाया जा सकता है, बल्कि उसका विस्तार करके उसे असीम दिव्यता से भी भरा जा सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास हमेशा 2 महामंत्र मौजूद हैं। पहला है कृतज्ञता का भाव और दूसरा है निस्वार्थ ईश्वरीय प्रेम। परमहंस जी सिखाते हैं कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड एक ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे ओरा को तुरंत सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। जब हम सच्चे दिल से अपने जीवन में मिली हर छोटी बड़ी चीज, इस सांस, इस जीवन, प्रकृति की सुंदरता और ईश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद का भाव रखते हैं, तो हमारे आभा मंडल का रंग बदलने लगता है। स्वामी जी बताते हैं कि सच्ची कृतज्ञता से हमारा ओरा हल्का नीला, गुलाबी या स्वर्णिम सोने जैसा आभा से युक्त हो सकता है, जो हमारी अंदरूनी भावनाओं की शुद्धता और गहराई पर निर्भर करता है। कृतज्ञता का हर सच्चा भाव हमारे ओरा को वह दिव्य प्रकाश देता है जो किसी भी दवा या बाहरी इलाज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह हमारे दिल के दरवाजे खोलता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे भीतर आसानी से बहने देता है। इससे भी बढ़कर परमहंस योगानंद जी निस्वार्थ ईश्वरीय प्रेम को ओरा के विस्तार
और उसकी परम शुद्धि का सबसे बड़ा साधन बताते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि प्रेम ही वह सबसे ऊंची और सबसे शक्तिशाली दैवीय तरंग है जो सारी नकारात्मकता को बदलने की क्षमता रखती है। जब हम अपने हृदय में पूरी दुनिया के प्रति, हर जीव के प्रति और खास तौर पर परमात्मा के प्रति निस्वार्थ प्रेम, दया और मित्रता का भाव पैदा करते हैं तो हमारा हृदय कमल की तरह खिल उठता है। इस खिलते हुए हृदय कमल से जो दिव्य प्रेम की किरणें निकलती हैं वे हमारे आभा मंडल को असीम रूप से फैलाती हैं, उसे मधुर, आकर्षक और उपचार करने वाला हीलिंग बनाती हैं। परमहंस जी के अनुसार एक प्रेमपूर्ण हृदय से निकला हुआ ओरा अपने आप एक सुरक्षा कवच बन जाता है, क्योंकि प्रेम की ऊर्जा के सामने कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह प्रेम हमारे ओरा को इतना शुद्ध और शक्तिशाली बना देता है कि वह न केवल हमारी रक्षा करता है बल्कि हमारे संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों तक भी शांति, आनंद और सकारात्मकता पहुंचाता है। इसलिए कृतज्ञता और निस्वार्थ प्रेम, इन दो महामंत्रों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने आभा मंडल को ईश्वरीय प्रकाश से जगमगा सकते हैं और उसे दिव्यता का एक शक्तिशाली माध्यम बना सकते हैं। आत्मगौरव, आपके चमकीले ओरा का सबसे बड़ा रक्षक परमहंस योगानंद जी हमें एक और गहरा रहस्य बताते हैं जो हमारे आभा मंडल की शक्ति और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे ओरा का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारा स्वयं अपने प्रति रखा गया भाव है, हमारा आत्मगौरव, सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान। परमहंस जी हमें सावधान करते हैं कि जब हम लगातार खुद को कम आंकते हैं, अपनी क्षमताओं पर शक करते हैं और बार बार खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरा कोई मोल नहीं, तो हम अनजाने में ही अपने आभा मंडल में दरारें पैदा कर रहे होते हैं। यह नकारात्मक आत्मचर्चा हमारे ओरा की ऊर्जा को वैसे ही कम करती है जैसे किसी बर्तन में छेद होने से पानी रिस जाता है। स्वामी जी के अनुसार यह आत्म अवमानना, खुद को नीचा समझना ही ऊर्जा के रिसाव का मुख्य कारण बनती है, जिससे हमारा दिव्य कवच कमजोर हो जाता है। इसके उलट सच्चा आत्मगौरव हमारे भीतर इस गहरे एहसास से पैदा होता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा है। हम स्वयं उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं, दिव्य शक्ति और प्रेम के कभी न खत्म होने वाले स्रोत हैं। जब हम अपनी इस दिव्य पहचान को स्वीकार करते हैं और स्वयं का सम्मान करना सीखते हैं तो हमारे भीतर एक असीम शक्ति जागृत होती है। स्वामी जी हमें सिखाते हैं कि हम सकारात्मक आत्म संकल्पों के जरिए इस आत्म गौरव को बढ़ाएं। स्वयं से कहें, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं प्रेम और शक्ति का स्वरूप हूं, मेरा अस्तित्व मूल्यवान है। जब आप दिल से इन सच्चाइयों को स्वीकारते और महसूस करते हैं तो आपका आभामंडल अपने आप मजबूत और चमकीला होने लगता है। परमहंस जी एक अद्भुत नियम बताते हैं, ब्रह्मांड हमारी आंतरिक अवस्था के प्रति तथास्तु कहता है, यानी जो हम अपने आभामंडल के माध्यम से ब्रह्मांड को संकेत देते हैं वही हमारे जीवन में होने लगता है। यदि हम अपनी दिव्यता और शक्ति में विश्वास करते हैं तो हमारा ओरा उसी विश्वास को दिखाएगा और सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करेगा। इसीलिए जब आप स्वयं को ईश्वर की एक दिव्य अभिव्यक्ति के रूप में सम्मान देंगे तो आपका आभामंडल एक अजेय किला बन जाएगा जो न केवल सारी नकारात्मकता से आपकी रक्षा करेगा बल्कि आपके जीवन को दिव्य प्रकाश और असीम संभावनाओं से भी भर देगा। आपका आत्मगौरव ही आपके चमकीले ओरा का सबसे बड़ा रक्षक और बढ़ाने वाला है। अपने ओरा की शक्ति को पहचानें और उसे हमेशा सुरक्षित रखें। परमहंस योगानंद जी हमें यह दिव्य भरोसा दिलाते हैं कि हम में से हर आत्मा एक शाश्वत और असीम शक्ति का भंडार है। हमारी चेतना, हमारी प्राण ऊर्जा कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं होती। वह केवल हमारी अज्ञानता या लापरवाही के कारण कुछ समय के लिए धुंधली या कमजोर जरूर हो सकती है। स्वामी जी कहते हैं कि आपके भीतर वह दिव्य क्षमता हमेशा मौजूद है जिसके जरिए आप अपने आभामंडल को, अपनी इस आत्मिक ऊर्जा को फिर से जगा सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं और चमकीला बना सकते हैं। परमहंस जी हमें याद दिलाते हैं कि अपने ओरा की शक्ति को पहचानना और उसे विकसित करना कोई रहस्यमय कल्पना नहीं बल्कि एक जागरूक आध्यात्मिक प्रयास है। जिन दिव्य साधनाओं की हमने चर्चा की, आत्म जागरूकता,
मौन, सकारात्मक संकल्प, प्रकृति का साथ, ध्यान, सात्विक जीवन, सच्चा व्यवहार, भावनात्मक सीमाएं, कृतज्ञता, निस्वार्थ प्रेम और आत्मगौरव, ये सभी उस रास्ते के पड़ाव हैं जिस पर चलकर आप अपने आभा मंडल की प्राकृतिक दिव्यता को फिर से पा सकते हैं। स्वामी जी यह भी साफ करते हैं कि अपने ऑरा की सुरक्षा और उसे बढ़ाना कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली साधना है, हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। जैसे हम हर दिन अपने शरीर को साफ रखते हैं, उसी तरह हमें हर दिन अपने आभा मंडल को भी नकारात्मक प्रभावों से शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा से पोषण देने की कोशिश करते रहना चाहिए। परमहंस योगानंद जी के अनुसार एक शुद्ध और शक्तिशाली ओरा केवल एक सुरक्षा कवच ही नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सही दिशा भी देता है। यह एक दिव्य चुंबक की तरह सकारात्मक परिस्थितियों, मददगार लोगों और ईश्वरीय कृपा को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। जब आपका आभामंडल दिव्य प्रेम और शक्ति से भरा होता है, तो आप न केवल स्वयं शांत, स्वस्थ और आनंदित रहते हैं, बल्कि आपके संपर्क में आने वाले दूसरे लोग भी उस दिव्यता का अनुभव करते हैं। अतः आप अपने भीतर मौजूद इस अद्भुत दिव्य आभामंडल की शाश्वत शक्ति को पहचानें। इसे ईश्वर का प्रसाद समझकर पूरे प्रेम, निष्ठा और समर्पण के साथ इसकी रक्षा और विकास का जीवन भर का संकल्प लें। आपकी आत्मा का यह दिव्य प्रकाश आपके जीवन पथ को रोशन करे और आपको परमानंद की ओर ले जाए। यही हमारी शुभकामना है। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।